आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इंडोनो एशिया के रुद्राक्ष और नेपाल के रुद्राक्ष में क्या फर्क है? फर्क कैसे पता करेंगे? वो तो बड़ा सिंपल तरीका है, वो आपको साइज से ही पता चल जाएगा कि ये इंडोनो एशिया का है या नेपाल का है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये 14 मुखी इंडोनो एशिया का रुद्राक्ष है, लैब सर्टिफाइड, और वही ये भी जो रुद्राक्ष है 14 मुखी, ये नेपाल का है। तो दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके रंग पे मत जाइए, इसको भी जब आप पहनना शुरू करेंगे तो ये कलर चेंज करेगा और ये डार्क होता चला जाएगा। रुद्राक्ष की एक खासियत है कि जब आप पहनोगे तो इसका कलर डार्क होता चला जाता है। अब दोनों की जो क्षमता है वो क्या है, कौन पहले अफेक्ट करेगा, ये मेन मुद्दा होता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडोनेशिया का पहने या नेपाल का पहने। तो फर्क हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये दोनों ही तरह के जो रुद्राक्ष हैं आपको shivago.com या omja.com पे मिल जाएगा, जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड, और अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो देखिए, एक तरफ जो है ये नेपाल का जो रुद्राक्ष है, ये साइज में भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा है ये, और इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष हैं वो साइज में छोटे होते हैं। नेपाल के रुद्राक्ष जो होते हैं उसके जो लाइंस होते हैं, एक एक लाइंस आप देख सकते हैं, सारे क्लियर होते हैं, आप इसको गिन सकते हो, गणनीय है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष हैं उसके जो चेहरे हैं, जो लाइंस हैं, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे और बहुत मुश्किल होगा आपको काउंट करने में, थोड़ी दिक्कतें आएंगी। चेहरे स्पष्ट नहीं होते हैं क्योंकि छोटा है और 14 भी काउंट करने हैं। अब जो नेपाल का जो रुद्राक्ष है ये महंगे होते हैं, पर इतने भी महंगे 14 मुखी नहीं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सके, है पॉकेट फ्रेंडली। पर दूसरी तरफ जो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष हैं ये कम खर्चीले होते हैं, सस्ते प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ज्योतिष और हमारा जो शास्त्र वो ये कहता है कि नेपाल के जो रुद्राक्ष हैं वो जल्दी अफेक्ट करता है। साइज भी बड़े हैं तो लोग कहते हैं कि साइज बड़े होने से भी ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष है वो लेट इफेक्ट करता है। पूरी दुनिया में रुद्राक्ष के जितने पेड़ हैं उसमें से मैक्सिमम पेड़ अगर गिना जाए, देखा जाए, तो इंडोनेशिया में ही आपको मिलेंगे। नेपाल में सिर्फ आपको 1/4 ही मिलेगा। वजन के हिसाब से देखें तो ये भारी होगा, 3-3, 4-4 ग्राम के हो सकते हैं, और इसके वजन के हिसाब से प्राइस भी बढ़ता है। दूसरी तरफ जैसे ये 14 मुखी है तो इसका जो वजन है वो लगभग है 0.915 ग्राम, मतलब 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। नेपाल के रुद्राक्ष दुर्लभ होते हैं, जल्दी नहीं मिलते हैं, और ये जल्दी मिल जाते हैं। तो ये आपको जल्दी मिलेगा, अवेलेबल होगा, ये थोड़ा सा महंगा होगा, कम मिलेगा। छोटा होने के कारण थोड़ा सा ये देर से असर करता है। तो अगर कोई मेरे से पूछे भाई आप कौन सा रिकमेंड करते हो, तो हमारा पहला सवाल तो यही रहता है सामने वाले से कि भाई बजट क्या है आपका। बजट अगर किसी का नहीं है तो हम कैसे कह दें कि आप नेपाल का पहनो। बजट है तो बिल्कुल आप नेपाल का ही पहनो, अच्छा रहता है। पर यदि आपका बजट नहीं है तो फिर आप इंडोनेशिया से शुरुआत कीजिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप नेपाल का भी आप पहनेंगे। तो नेपाल का ऑलवेज मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी का पता नहीं, पर नेपाल का रुद्राक्ष अच्छा ही होता है, बुरा ये भी नहीं होता है, यू कैन वेयर इट। सिर्फ असर जो है वो थोड़ा सा वक्त लगाएगा, फर्क इतना ही। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंस कि इंडोनेशिया के रुद्राक्ष और नेपाल के रुद्राक्ष में क्या फर्क है। पहन आप दोनों ही सकते हैं, असर दोनों ही करेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और ये दोनों तरह के रुद्राक्ष आपको shivago.com और omja.com पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।